हे यूट्यूब पर वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो CQRS वर्सेस इवेंट सोर्सिंग के ऊपर। ठीक है, पिछली वीडियो पे हमने इवेंट सोर्सिंग करा था और उससे पहले हमने CQRS करा था। ठीक है, ये सब आया कहाँ से है? तो अगर मैं इसको तुम्हें इनिशियली लेके जाऊँ अपने पूरे नीड पे, ठीक है, तो हमने जैसे कि यहाँ पे डिस्कस करा हुआ था, हमको क्या चाहिए था? हमको सॉलिड प्रिंसिपल हमने डिस्कस करने से पहले हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी, जहाँ पे हमने बोला था सेवन्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इंटरव्यू के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं CQRS वर्सेस इवेंट पे। उससे पहले तुम्हें 5 और छठी वाली वीडियो आनी चाहिए समझ में। ठीक है, वो एक्सप्लेन कर दिए, तो आज इसको करेंगे और लास्ट हमारा रिपोजिटरी पैटर्न बचेगा, जिसको मैं जल्दी कवर करके दे दूंगा। ठीक है, तो आज का जो है वो पूरा वर्सेस पे चलने वाला है। ठीक है, इन दोनों में वर्सेस क्यों होता है? क्योंकि ये ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं मैच कर जाते हैं एक दूसरे से। जब कोई चीज़ एक दूसरे से बहुत मैच करती है लेकिन वर्किंग स्टाइल बहुत अलग अलग होता है, तभी उनका वर्सेस कभी भी इंटरव्यू में पूछा जाता है। एक बात इसको दिमाग में बैठाओ, ठीक है, और चीज़ों को समझना ज़्यादा बेटर है उनके वर्सेस के ऊपर से। ठीक है, पहली चीज CQRS यहाँ लिखेंगे, इवेंट सोर्सिंग यहाँ लिखेंगे। तो हमने जैसा पहले पढ़ा हुआ था, ये क्या करता है? ये सेपरेशन का काम करता है। SEPERATION सेपरेशन का काम करता है। किसका सेपरेशन करता है? रीड का। अगर रीड रिक्वेस्ट है उसका अलग करेगा और राइट रिक्वेस्ट का अलग करेगा। पहली चीज, फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये सेपरेशन के लिए होता है। ठीक है, ये किस लिए होता है? ये स्टोरिंग के लिए होता है। किसका? स्टोर करता है इवेंट्स के पैटर्न को, सीक्वेंस को बेसिकली। ठीक है, सीक्वेंस SEQUENCE, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, EVENTS को स्टोर करता है। ठीक है, तो इनमें सिमिलैरिटी कहाँ पे आती है? ये जब मॉडल की इनकी बात करी जाती है ना, तो इसमें सेपरेट मॉडल होता है। मॉडल जो है हमारा सेपरेट होता है। मॉडल सेपरेट, SEPERATE, किस किस का होगा? अगर दो चीजों में है तो दो चीजों का सेपरेट सेपरेट मॉडल होगा। किस किस का? रीड का अलग होगा, ठीक है, राइट का अलग होगा। ये यहीं पे ओवरलैप करता है, ये सिंगल मॉडल पे काम करता है। सॉरी, ये सेकंड पॉइंट होगा, ये फर्स्ट होगा। ठीक है, लेट मी करेक्ट इट आउट। तो ये जो होता है सिंगल मॉडल पे काम करता है, सिंगल मॉडल। ठीक है, सिंगल मॉडल पे ये लॉगिंग के लिए काम आता है, LOGGING। ठीक है, अब तुम समझ गए होगे क्यों। क्योंकि जब भी कोई यूजर राइट करता है या रीड करता है तो उसके IP एड्रेस के अगेंस्ट उसका लॉग भी मेंटेन करा जाता है। चीजें क्लियर हो रही होंगी, मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। अगर ठीक है, समझ में आ रहा है, तो यहाँ से रिलेट करना तुम शुरू कर जाओगे। ठीक है, ये क्या करता है? ये सिर्फ करंट स्टेट पे काम करता है। करंट स्टेट अपडेशन, स्टेट अपडेशन, अपडेशन। ठीक है, जबकि इसमें क्या था? ये क्या करता है? ये सब जगह चले जाता है। स्टेट ही रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो आप इसमें। स्टेट रिकंस्ट्रक्ट, CONSTRUCT, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब कि ये करंट स्टेट, देखो डायग्राम पे वापस आओ, करंट स्टेट तो मेंटेन करके चलता ही है, साथ में वाले इवेंट्स भी स्टोर करके रखता है जिसमें कहीं पे चेंजेस आया हुआ था इवेंट सोर्स स्टोर कंज्यूमर से। E1 E2 E3 अगर अलग है, यहाँ पे कुछ अलग चेंज हुआ था, तो E2 को तुम दोबारा रिप्रोड्यूस करा सकते हो। ये क्या करता है? सिर्फ करंट स्टेट पे काम करता है, लेकिन इवेंट सोर्सिंग पूरा तुम स्टेट रिकंस्ट्रक्ट करके ला सकते हो वापस से अपने उसमें। ठीक है, समझ में आ रहा है? मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर होने शुरू हो गए होंगे, और कहाँ पे ओवरलैपिंग आ रही है वो भी समझ में आ रहा होगा अब धीरे धीरे। ठीक है, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, ये इंडिपेंडेंट स्केल होती है। INDEPENDENT, इसका मतलब इंडिपेंडेंट स्केलिंग का मतलब, अगर तुम्हारे उस तुम्हारा प्रोजेक्ट जो है, जो तुम्हारा मॉडल है, जो तुम्हारा एप्लीकेशन है, उसमें राइट ज्यादा होता है। ठीक है, जैसे कि मीडियम, मीडियम में लोग जाके ब्लॉग लिखते हैं, MIDIU है मीडियम में, वहाँ राइट एप्लीकेशन ज्यादा होते हैं, रीड उतने नहीं, ऑपरेशन नहीं होते हैं वहाँ, क्योंकि अब ज्यादा से लोग LLM मॉडल्स यूज करते हैं। कुछ भी पढ़ना होता है उन्हें, वो टैक्स से उनको नॉलेज चाहिए, पॉइंट एलोकेशन चाहिए। ठीक है, तो मीडियम जैसे यहाँ पे राइट है, तो ये राइट वाली जो माइक्रो सर्विस होंगी बहुत ज्यादा होंगी। इंडिपेंडेंट स्केलिंग ऑफ राइट माइक्रो सर्विस, बजाय कि रीड की शायद एक या दो चल रही होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये इंडिपेंडेंट स्केलिंग होती है। लेकिन इसमें क्या होता है? इवेंट स्टोर जो होता है ये हॉरिजेंटल स्केल होता है। मतलब हॉरिजेंटल स्केल का मतलब अगर मैं तुम्हें समझाऊं, मतलब इवेंट स्टोर जो होता है ना, अभी हॉरिजेंटली हॉरिजेंटली स्केलिंग में रहता है। ZONTALLY, हॉरिजेंटली स्केलिंग में रहता है। ठीक है, इसको तुम्हें पूरा बढ़ाना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा। जैसे हनुमान जी का साइज बड़ा हो जाता है ना, वैसा बड़ा करना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, ये क्या करता, क्या है? कंसिस्टेंसी तो रीड एंड राइट के बीच में ठीक है। ये
कंसिस्टेंसी मेंटेन करके तो चलता है हमारा CQRS, लेकिन किसके बीच में? रीड और राइट के बीच में, बस रीड एंड राइट के बीच में कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है। ठीक है, CONSISTANCY। इसके इसमें क्या होता है, ये शुरुआत से, स्टार्टिंग से जो इवेंट आए थे और जो अभी प्रेजेंट चल रहा है, PRESENT प्रेजेंट, ये सारी कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलता है। ठीक है, क्या पता यूजर कौन सा इवेंट जनरेट करवा दे। आज इवेंट 100 जनरेट हुआ था, 3 दिन पहले इवेंट 1 जनरेट हुआ था, और लेट सपोज आज यूजर जब ये 100 इवेंट जनरेट हो गया तो उसको लग रहा है इवेंट 51 जो था वहां से सब कुछ गड़बड़ होना शुरू हुआ, वहां से दिक्कतें आनी शुरू हुई। क्या पता वो इवेंट 51 को जनरेट करना चाह रहा हो, तो कंसिस्टेंसी इसमें स्टार्टिंग से रहती है। ठीक है, ये क्या होता है, डिपेंडेंट है, सिर्फ थोड़ा सा कंसिस्टेंस है और बहुत ज़्यादा करंट स्टेट में ही काम करता है तो थोड़ा डिपेंडेंट हो जाता है, DEPENDENT, डिपेंडेंट हो जाता है। ठीक है, लिमिटेड एस्पेक्ट होता है इसका। लिमिटेड मतलब ये आपको करंट स्टेट ही देगा इसलिए लिमिटेड है। ठीक है, ऐसा लिमिटेड नहीं है, ये डिपेंड होता है, डिपेंडेंट हो जाता है। लेकिन इधर क्या है, इधर भाई इधर तो पूरी हिस्ट्री है तुम्हारे पास। अब जिसके पास हिस्ट्री है वो राजा है। देखो हिस्ट्री मतलब कि क्या है, रॉ डेटा। ठीक है, रॉ डेटा ये कहाँ चले जाता है, OLTP डेटाबेस, OLTP डेटा, ये अलग लाइन है, ये इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से नहीं बता रहा हूँ। जहाँ हिस्ट्री आई वहाँ तुम्हारे पास लोगों का डेटा आया तो तुमने पता लगाया यूजर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, सारा इवेंट स्टोर है। हिस्ट्री से तुम कहीं भी वापस जा सकते हो। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में बहुत क्लियर कट डिफरेंस था। ठीक है, इंटरव्यूअर तुमसे क्या सुनना चाहता है, इस पॉइंट को सुनना चाहता है, थर्ड पॉइंट, इसको अपनी कॉपी में नोट जरूर कर लेना। ठीक है, सारा गेम स्टेट का है इसमें, ये करंट स्टेट पे काम करता है, ये ओवरऑल स्टेट पे काम करता है, यहीं पे ओवरलैपिंग और यहीं पे बंदे फंसते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना। मेरे लिए कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना। अगली वीडियो